गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे नोटिस के टॉपिक के ऊपर। नोटिस के टॉपिक में हमने स्कूल के अंदर सेलिब्रेटिंग प्रोग्राम जो होते हैं ऑर्गेनाइज वाले और लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में पढ़ा कि अगर स्कूल कैंपस में कुछ लॉस्ट होता है, कुछ फाउंड होता है, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। आज हम देखते हैं सोसाइटी के ऊपर, यानी कि कोई भी सोसाइटी है, कोई क्लब है, कोई फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट चल रही है, वहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन सभी को देनी है, इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना सभी तक पहुँचानी है, तो फिर किस हिसाब से नोटिस लिखा जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। जहाँ आप ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ पैलेस लिख रहे थे और आपने स्कूल वाले में वहाँ पर स्कूल का नेम और पैलेस का नेम लिखा, वहीं आप सोसाइटी है तो सोसाइटी का नाम लिख देंगे, कोई क्लब है तो उस क्लब का नाम लिख देंगे, ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का नाम लिख देंगे, और वही डेट, वही नोटिस, उसी हिसाब से टाइटल का नेम। नीचे जहाँ पर आपने लिखा था कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, स्कूल वाले में वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर हम इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को, जो सोसाइटी के हो सकते हैं, क्लब के हो सकते हैं, किसी ट्रस्ट के हो सकते हैं या किसी कंपनी के हो सकते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हुए, उनको सूचना देते हुए आपको ये नोटिस लिखना होगा। बाकी चीज़ें लगभग सेम होती हैं। नीचे की अगर लाइनों की हम बात करते हैं तो सोसाइटी का चेयरमैन हुआ, सेक्रेटरी हुआ। अब जैसे आपके नोटिस बोर्ड पे, आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ए नोटिस, राइट ए नोटिस फॉर इनवाइटिंग volunteers for blood donation camp, कि आपको एक नोटिस लिखना है और इस नोटिस में आपके जो वॉलंटियर्स मेंबर होंगे, जो भी अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करना चाहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको सूचना देनी है कि आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। इस चीज़ में हम दूसरी बात अब अगर देखते हैं तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है, इसमें हमें नहीं बताया गया कि ये सोसाइटी के लिए है, ट्रस्ट में है, या किसी कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम इस फॉर्मेट को एज ए सोसाइटी लिखते हैं कि मान लो कोई भी सोसाइटी है, एक आजकल बड़ी फेमस सोसाइटी चल रही है गोकुल धाम सोसाइटी, मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया जाना है, तो वहाँ के सेक्रेटरी मिस्टर आत्माराम भिड़े के द्वारा क्या लिखा जाएगा, एक नोटिस लिखा जाएगा उस सोसाइटी में रहने वाले सभी मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करते हुए, ये सूचना देते हुए कि इस डेट को अपनी सोसाइटी के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसलिए जो भी वॉलंटियर मेंबर्स होंगे वो अपने अपने नाम इसमें लिखवा सकते हैं या आ सकते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। नंबर 2, उस कंडीशन में नीचे जो नाम लिखा जाएगा वो मिस्टर आत्माराम भिड़े सेक्रेटरी या उसके सिग्नेचर नहीं होंगे, वो लिखा जाएगा किसी डॉक्टर का नाम या किसी हॉस्पिटल का नाम, कि इस हॉस्पिटल के द्वारा या इस हॉस्पिटल के इन डॉक्टर साहब की निगरानी के दौरान ये काम किया जाएगा। तो आओ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने वही फॉर्मेट बनाया सबसे पहले।
हमने यहाँ पर लिखा नेम ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी का नाम था रेड क्रॉस रिलीफ सोसाइटी जोधपुर। रेड क्रॉस रिलीफ सोसाइटी कोमा जोधपुर। इन द लाइन नंबर सेकेंड we write the date as 5th July 2021, 5th July 2021, and in the next line and again the next line। अब देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पर दो चीजें कर सकते हो। कितने काम कर सकते हो? दो काम कर सकते हो भाई, और वो दो काम कौन कौन से हैं उनको सुनो जरा ध्यान से। वो दो काम ये हैं कि आप लाइन नंबर 3 के अंदर चाहो तो कैपिटल लेटर में बिल्कुल मिडिल में लिख सकते हो नोटिस। क्या लिख सकते हो? नोटिस। और चाहो तो आप लिख सकते हो अपील। क्या लिख सकते हो? अपील। कि यहाँ पर एक अपील की जा रही है लोगों से कि वो आए और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इसी से, क्योंकि ब्लड को क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड कहा जाता है। यू कैन सेव लाइव्स फॉर अदर्स टू डोनेट ब्लड। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ अपील, और चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या? नोटिस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कहें कि सर नहीं, डिपेंड नहीं करता, आप बताओ ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? ज़्यादा एप्रोप्रिएटेबल वर्ड कौन सा होगा? तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा एप्रोप्रिएटेबल वर्ड होगा अपील। क्या लिखेंगे? अपील। एंड द नेक्स्ट लाइन वी शुड राइट द ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप। But remember one thing, in the line 1st, line 3rd and line 4, you should write all the letters in capital. Not use a single small letters. Next, फिर हम आते हैं आगे। स्कूल वाले फॉर्मेट में हमने लिखा था all the students are informed, लेकिन यह एक सोसाइटी के अंदर इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे all the members are informed that, all the members are informed that। members कौन? वो members जो रेड क्रॉस रिलीफ सोसाइटी में रहते हैं। किस चीज के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं? किसी हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे हम लोग, SMS हॉस्पिटल कोमा जोधपुर is going to organize a blood donation camp on। अब ऑन के बाद में हमें मेंशन करनी होती है डेट, लेकिन ध्यान रखें इन द सेकेंड लाइन यू शुड ऑलरेडी राइट द डेट 5 जुलाई 2021। मतलब इस डेट को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो मेंबर्स को, तो बाद में होगा प्रोग्राम। तो हमने लिखा 10 जुलाई 2021। प्रोग्राम कब से कब तक होगा? तो प्रोग्राम होगा from 8 AM to 5 PM in the सोसाइटी कैंपस। ये कुछ नॉर्मल वर्ड्स आप लोगों ने मेंशन किए। क्या क्या थे? हमने लिखा कि SMS हॉस्पिटल जोधपुर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। जोधपुर का जो SMS हॉस्पिटल है
वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 10 जुलाई 2021, 10 जुलाई 2021 को फ्रॉम 8 AM टू 5 PM, सुबह 8 से और शाम 5 बजे तक इन द सोसाइटी कैंपस। ये हमने पहले से मेंशन कर दिया कि कहाँ पर हो रहा है, तो सोसाइटी कैंपस के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब हमें क्वेश्चन में मिला कि हमें इनवाइट करना है केवल उन्हीं मेंबर्स को जो वॉलंटियर्स हैं, मतलब अपनी विलिंग, अपनी इच्छा से जो ब्लड डोनेट करना चाह रहे हों। फिर इस लाइन को हमने मेंशन करते हुए नीचे लिखा और द वॉलंटियर members who want to donate their blood they come in the camp। कि जो भी मेंबर, जो भी सदस्य अपनी मर्जी से, हमने वर्ड यूज़ किया वॉलंटियर्स, अपनी मर्जी से जो भी मेंबर इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं कैंप के अंदर। फिर हमें मेंशन करना है सिग्नेचर, नेम एंड नेम ऑफ पोस्ट, तो उसको हम लिखते हैं। फिर हमने 3 लाइन बनाई। इन द लाइन फर्स्ट आपने कर दिया सिग्नेचर, नेक्स्ट लाइन डॉक्टर DK गर्ग, और नीचे आपने लिखा SMS हॉस्पिटल कोमा जोधपुर, SMS हॉस्पिटल जोधपुर। तो ये आपके सामने एक नोटिस रेडी होता है सोसाइटी को लेकर, ट्रस्ट को लेकर या किसी क्लब को लेकर। इसको कॉपी कर लो, टेक योर टाइम। ओके, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ये वही क्वेश्चन है जिसका फॉर्मेट हमने कल किया था। क्वेश्चन है यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, एंड रीडिंग इन, और आप पढ़ रहे हैं राजस्थान बाल मंदिर स्कूल में। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कूल? राजस्थान बाल मंदिर। कहाँ पर है भाई? तो हमने कहा इट इज इन बीकानेर, ये बीकानेर में है। एंड यू हैव लॉस्ट योर, और आप खो चुके हो अपनी रिस्ट वॉच को, कलाई घड़ी को, जो आपकी कलाई पर होती है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस। अब हमें कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर खोई है। अगर कंफर्म होती तो हम जाकर उठा लेते उसको, जरूरत नहीं थी लिखने। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है हमें कि हमारी जो रिस्ट, जो कलाई घड़ी है वो कहाँ खोई है। इसीलिए हमें एक नोटिस पब्लिश करना है, नोटिस ड्राफ्ट करना है, नोटिस बनाना है, लिखना है, जिसको पुट ऑन करना है। पुट ऑन यानी लगाना, छापना, पब्लिश करना। किसके ऊपर? द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर हमें उस नोटिस को पब्लिश करना है। आइए हम इसके लिए अपना फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। Now tell me what should write in the first line। पहली लाइन में क्या लिखा जाएगा? That's good। Name of institute and name of a place। तो हमारे पास इंस्टीट्यूट नेम है राजस्थान बाल मंदिर बीकानेर। राजस्थान बाल मंदिर बीकानेर,
मतलब ये हो गया अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और कहां पर है उस जगह का नाम। अब सपोज दैट हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो रिस्ट वॉच जो कहीं पर खोई है वो खोई है 8 मार्च को। कब खोई है? 8 मार्च को। तो हमने यहाँ पर जो डेट लिखनी है वो होगी 9 मार्च 2021। नेक्स्ट, बिल्कुल मिडिल में हमें लिखना है नोटिस। बिल्कुल मिडिल में हमें क्या लिखना है? नोटिस वर्ड लिखना है। और उसके जस्ट नीचे हमें लिखना है लॉस्ट रिस्ट वॉच, कि भाई खोई है कलाई घड़ी। बताओ खास बात क्या है जो मैं बताने वाला हूं अभी दोबारा से, कम से कम भी 15 बार बता चुका हूं तुम लोगों को। क्या? शाबाश, वेरी गुड। लाइन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जितने भी लेटर होंगे वो सारे के सारे कैसे लेटर होंगे? कैपिटल लेटर्स होंगे। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू दैट, सॉरी ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट, सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना की जाती है कि भाई मैं खो चुका हूँ अपनी जो भी घड़ी। तो हम लिखना शुरू करते हैं। ये लाइन हमने लिखी जो हमें क्वेश्चन में मिल रही थी। लाइन है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए सूचित किया जाता है। किस चीज़ के लिए? कि आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मैं खो चुका हूँ मेरी कलाई घड़ी, समवेयर इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय भवन में कहीं पर। अब मुझे डेट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पता है अगर 9 को लिख रहा हूँ तो इससे पहले ही वो खोई होगी। अब मेरी जो घड़ी थी वो कैसे डायल में थी, किस टाइप की थी, कलर कैसा था, सिल्वर था, गोल्ड था, कैसा था, तो उस चीज़ को मेंशन करते हुए मैंने एक छोटा सा कोटेशन डाला एक लाइन का। वो लाइन क्या है देखो ध्यान से। मैंने लिखा इट इज ए सिटीजन वॉच, इट इज ए सिटीजन वॉच विद गोल्डन डायल। भाई एक सिटीजन वॉच थी और कैसे डायल में थी? गोल्ड डायल में थी। कैसे डायल में थी भाई? गोल्ड डायल में थी, गोल्डन डायल में थी। ठीक है, फिर हमने वही लाइनें लिखी जो कल मैंने आप लोगों को लिखाई थी, आपने याद किया होगा उन चीज़ों को। वो लाइन थी कि फाइंडर विल बी गिवन ए suitable reward if he returns it to me। लाइन है कि फाइंडर करने वाले को, प्राप्त करने वाले को दी जाएगी, क्या दी जाएगी भाई? एक सुटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सुटेबल रिवॉर्ड। कब? इफ ही रिटर्न इट टू मी, अगर वो इसे मुझे लौटाता है तो। फिर हमने एक लाइन और ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि भाई मैं आपका इसके लिए थैंक यू करता हूँ, थैंकफुल रहूँगा, आभारी रहूँगा, ग्रेटफुल रहूँगा। तो हमने लाइन लिखी
I shall be thankful to him. I shall be thankful to him. भाई मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। देख लो लाइन, I shall be thankful to him। फिर वही छोटी छोटी दो बातें, क्या मान लो मैंने अपना नाम जैसे लिख दिया अंकित कुमार, क्लास 12। ये हो गया आपके सामने लॉस्ट का। अगर इसी क्वेश्चन को मैं फाउंड वाला बनाना चाहूं तो हो जाएगा फाउंड रिस्ट वॉच, नीचे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और ये जो लाइनें हमें लिखी हैं फाइंडर विल बी गिवन अ सुटेबल रिवॉर्ड वगैरह वाली, उसकी जगह हम लिख देंगे कि ट्रू ओनर ऑफ दिस थिंग कम एंड मीट मी इन द स्टाफ रूम एट द टाइम ऑफ रेसेस विद लीगल प्रूफ। मतलब लीगल प्रूफ के साथ ही आकर मुझसे मिले। अगर वो वैसे ही मिलता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। करेक्ट? कॉपी कर लो इसको, टेक योर टाइम। आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने नोटिस बोर्ड के, सॉरी नोटिस के लिए, और नोटिस का टॉपिक हम आज फिनिश करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले मेरे द्वारा दिए गए जितने भी क्वेश्चंस थे वो टोटल क्वेश्चन, टोटल फॉर्मेट, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो टोटल आप सभी स्टूडेंट्स की होमवर्क की कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम ए नोटिस। आपको एक नोटिस फ्रेम करना है, एक नोटिस बनाना है टू सेल, क्योंकि आपको बेचनी है योर ओल्ड बुक्स, तुम्हारी पुरानी किताबें ऑफ द प्रीवियस क्लास। भाई जिस क्लास में आप प्रेजेंट टाइम में हो, जो आप नीचे मेंशन करने वाले हो, उससे पहले की क्लास के आप बुक बेचनी है आपको, तो फॉर्मेट वही होगा लगभग से, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट इसमें ये आ जाएगा कि आई हैव सोल्ड माई ओल्ड बुक ऑफ प्रीवियस ईयर या ऑफ क्लास जो भी है। ठीक है, सेक्शन मेंशन करेंगे हम लोग उसमें, आर्ट्स की हैं, साइंस की हैं या कॉमर्स की हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि ये जो बुक्स हैं ये गुड कंडीशन में हैं। अगर परचेजर जो होगा उसको आप एक डिस्काउंट दोगे। क्या दोगे? डिस्काउंट दोगे। वो डिस्काउंट हो सकता है 50%, 60%, 40%, जो भी आप मेंशन करना चाहोगे। उसके बाद आपको इसमें लिख देना है एक्स्ट्रा ऐड करते हुए कि जो भी इसको परचेज करेगा, जो भी परचेजर होगा, उसको आप अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लास में रिटर्न नोट्स थे वो प्रोवाइड करवाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि राइट अ नोटिस इनवाइटिंग कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट करना है, मतलब हमें भी कुछ हेल्प करनी होगी, कुछ देना होगा, शामिल होना होगा। किसमें शामिल होने की बात कर रहा है? टू रेज फंड, क्योंकि हम एकत्रित कर रहे हैं फंड, राशि। किसके लिए? ह्यूमन रिलीफ वर्क। सूखा पड़ा हुआ है भाई, सूखा राहत कार्य जो होते हैं, शुष्क राहत कार्य जो होते हैं, उसके लिए आपकी जो सोसाइटी है, आपने जो ट्रस्ट बनाई हुई है, वो फंड इरेज कर रही है। ठीक है, उसके लिए आपको एक अच्छा सा सूटेबल सा नोटिस लिखना होगा ताकि लोग उससे इंस्पायर हों और आपको फंड दें ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को एक नोटिस लिखना होगा। किस चीज़ के लिए?
टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फी, सॉरी स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा है स्कूल का मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों लिख रहा है? इस चीज की इंफॉर्मेशन देते हुए, इस चीज की सूचना प्रोवाइड करवाते हुए कि भाई एग्जामिनेशन जो फीस है आप लोगों की वो जमा करवा देना 31 अक्टूबर 2021, मतलब 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसे क्या करवाना होगा? जमा करवाना होगा। अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया जाएगा और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर स्कूल मैनेजमेंट की ना होकर आपकी होगी। करेक्ट है? तो ये हुए आपके स्क्रीन बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस, इन्हें कॉपी कर लेना। और इसी के साथ साथ थैंक यू, टेक योर टाइम।